हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पे बरसती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। आज की वीडियो है कि आज के दिन यानी कि 15 तारीख को शनिवार के दिन शनि प्रदोष भी है और ऐसे में मासिक शिवरात्रि भी है। मासिक शिवरात्रि वैसे तो हर मंथ में आती है, लेकिन सावन मास में या फिर जो बड़ी शिवरात्रि फाल्गुन मास की आती है वो बहुत विशेष होती हैं। तो ऐसे में क्या करना है दोस्तों, देखिए अगर आपकी कोई ऐसी कामना है जिसको लेकर आप बहुत दिनों से परेशान हैं, बहुत दिनों से टेंशन में है, जो काम नहीं हुआ, तो आज बिल्कुल गारंटी से कहती हूँ यदि ब्रह्मा जी लिख दिए होंगे तो भी उसमें सुधार हो जाता है दोस्तों। क्योंकि भाग्य पलटने की शक्ति यदि किसी में है तो वो महादेव में भी है, महादेव में ही है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे शास्त्र देते हैं कि भगवान ने भाग्य को यानी भोलेनाथ ने भाग्य को भी पलटा है। ऋषि मार्कंडेय को ले लीजिए, आपको पता होगा कि ऋषि मार्कंडेय अल्पायु थे और जब यमराज जी आए तो वो उनके शिवलिंग को पकड़ करके और ओम नमः शिवाय का जप करने लगे और उन्हें जीवन दान मिला। तो अब सोचिए कि ब्रह्मा जी के लिखे लेख को मिटाने की क्षमता किसी भी न मनुष्य में है न देवता में है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं तो वो सिर्फ देवादिदेव महादेव। देखिए, ये सब कुछ बताने के पीछे एक और एक सिर्फ यही धारणा है कि आप लोग समझें भोलेनाथ को, और जिनको की थोड़ा कम मन हो वो भी भगवान की पूजा में लीन हो जाए। क्योंकि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ यही एक माध्यम है जिससे आप अपने जीवन से कष्टों को दूर कर सकते हैं। और जो भौतिक कामनाएं हैं जिनके बिना हमारे काम नहीं चल सकते हैं, जैसे किसी की नौकरी छूट गई है तो अब बताइए वो कैसे जिएगा। वैसे तो जिसके पास पैसे है उससे पूछा जाए तो वो कहेगा कि धन सब कुछ नहीं है, लेकिन उससे पूछिए जिसकी नौकरी छूट गई है, जिसके पास पर्याप्त धन नहीं है, जिसके बच्चे स्कूल से निकाले जा चुके हैं, वो उसके लिए सब कुछ धन ही है। तो मैं समझती हूँ, और उस चीज़ को लेकर के यदि आप लोग परेशान हैं तो दोस्तों विश्वास करिए मुझ पर, और जो मैं बताने जा रही हूँ बिल्कुल गांठ बांध के सुन लीजिए। बस आप जिस चीज़ को बता रही हूँ, जिस तरह बता रहे हो उसको करिए। मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ जीवन में परिवर्तन आना तय है। फिर अगला कमेंट आपका भी हो सकता है कि मेरा भी जीवन बदल रहा है, मेरा भी जीवन सुंदर हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो ये काम आप सभी अवश्य कर लीजिएगा। और चलिए अब हम लोग पूरी A to Z स्टार्ट करते हैं सावन की शिवरात्रि पे कि सबसे पहले क्या करना है। देखिए, शनिवार का दिन है और सुबह सवेरे जल्दी जगिएगा। जो लोग पीपल पूजा वगैरह करते हैं वो पीपल पूजा करके आ जाएं। मासिक शिवरात्रि हो या फिर सावन शिवरात्रि हो, कोई भी शिवरात्रि हो, विशेष पूजा शाम के टाइम होती है महादेव की। तो सुबह आज जब आप पीपल के पास जाइएगा तो कोशिश करिएगा कि भगवान भोलेनाथ को भी काले तिल और जल मिलाकर एक लोटा जल चढ़ा लें। उसके बाद विशेष शुरू हो जाती है पूजा शाम को। तो शाम को जैसे कि देखिए, शाम को मैं यही कहूँगी कि एक बार प्रदोष का भी दिन है तो एक बार किसी भी शिव मंदिर में जाकर के आप भगवान का दर्शन करके एक दीपक जला लीजिए। और आज शनि प्रदोष है तो थोड़ा जल में काले तिल मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए। जिन भाई बहनों को कोई ऐसा रोग है जिससे कि वे बहुत पीड़ित हैं, वो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हो सकता है आप मेरी बातों पर भरोसा करें ना करें, लेकिन मैं एकदम पूरे हृदय से बता रही हूँ आपको कि बस आप ये करिए, यही मार्ग है आपकी तकलीफ से निपटने का। तो दोस्तों, मुझे इससे ज़्यादा मतलब मैं कुछ आपको न बता सकती हूँ, न कोई उदाहरण दे सकती हूँ, क्योंकि देखिए ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे मतलब कि मैं किसी का नाम भी नहीं ले सकती हूँ, और यदि लूँगी तो मान लीजिए कि कोई 50% लोग तो समझेंगे मेरी बातों को कि मैं किस लिए ये सारी बातें बता रही हूँ, लेकिन 50% लोग जो है वो समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि किसी तकलीफ से जूझ रहे हैं तो आज शाम को जाइए किसी शिव मंदिर में और वहाँ काले तिल और जल डाल करके भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से अभिषेक करिए। जो भी फूल बेलपत्री जो मिल जाती है वो लेके जाइए, पूजा करके आप अपनी आइए। कोशिश करिए कि 108 बार भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं तो वो ज़रूर करिएगा, क्योंकि घर में जो जप करते हैं ना उसके 10 गुना क्या 1000 गुना फल मिलता है किसी शिवालय में बैठकर जप करने का। तो ये काम कर लीजिएगा शाम को। अब घर आइएगा अपने, और घर आकर के जो हमारे भाई बहन चाहते हैं कि 4 पहर की पूजा करें, वो क्या करेंगे, उनके लिए एक मिट्टी का शिवलिंग बनाना अनिवार्य है। घर में शिवलिंग है, हो सकती है पूजा, लेकिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, और हमारे शास्त्र में यदि खुद के अनुभव की बात करूं तो मैं खुद ही बता रही हूँ आपको। तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कब करना है, तो लगभग जो है वो दोस्तों 8 बजे के बाद 8:32 पर जो है वो लग जा रही है चतुर्दशी तिथि। तो चतुर्दशी तिथि 8:32 के बाद आप
शिवलिंग का निर्माण करें अपने घर में। तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद आप पहले उनको दूध से स्नान कराइए। दूध से स्नान कराइए, पहले पहर में भोलेनाथ को दूध से स्नान कराने के बाद गंगा जल से स्नान कराइए। सारी जो फूल बेलपत्र जो भी चीज़ें मिले, और आज काले तिल चढ़ाना मत भूलिएगा, क्योंकि शनि प्रदोष भी है और शनिवार के दिन जब ये तिथियां मिल जाती हैं तो शनि जनित पीड़ा वैसे ही कट जाती हैं। तो ये करके पहले पहर की पूजा आपकी पूर्ण हो गई। अब उसके बाद दूसरे पहर की पूजा कब करनी है आपको, जो कि निशीत काल की पूजा है। तो आप यदि सुन लीजिए मेरी बातों को ध्यान से, यदि 4 पहर की पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, निशीत काल की पूजा हर किसी को करनी अनिवार्य है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि कोई भी कामना हो, लगभग आपकी अपनी कामनाएं पूर्ण होती नजर आती हैं। यदि पूरी रात्रि शिवरात्रि को जागरण कर चारों पहरों में महादेव को जल ढाल लिया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए, चारों पहर में यदि आप ये पूजन नहीं कर पाते हैं, आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है, या फिर बहुत सारी बच्चियां हैं जो कि फ़ोन पे हमसे बात करती हैं तो कहती हैं कि दीदी कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको हम अपने बेडरूम में कर सकें, क्योंकि सास बोलती हैं कि ये क्या टोना टोटका करती हो। कई बच्चियों के परिवार में तो यहाँ तक बताया गया है कि ये टोना टोटका करती है। पूजा पाठ को टोना टोटका बताया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, जिनको ये ज्ञान ही नहीं है कि शिवरात्रि की पूजा रात्रि में होती है, अब वो परिवार जो है वो टोना टोटका कहने लगता है। तो आप इसको टोना टोटका समझने की भूल भी मत करिएगा। शास्त्र उठाइए, जिनको शास्त्रों की जानकारी नहीं है वही टोना टोटका। आप शास्त्र उठाइए, देखिए शिव पुराण उठाइए, आजकल सावन में आप सभी पढ़ रहे हो, आप देखिए कि कैसे चारों पहर में महादेव के अलग अलग पहर में क्या मिलता है, बताना दुर्लभ है। तो देखिए, ये सब छोड़ दीजिए। यदि हमारी बच्चियां जो कि नहीं कर पाएंगी तो आप लोग क्या करिएगा, सिर्फ निशीत काल में किसी तरह से पूजन कर लीजिएगा, मत जगिएगा रात भर, क्योंकि जैसा परिवार की इच्छा है उसके विपरीत चलना आपके लिए भी ठीक नहीं है और मैं भी इसकी सलाह नहीं दूंगी। तो आप क्या करिएगा कि निशीत काल पूजा का समय है 12:07 से 12:48 पर। तो ये हो जा रहा है आपका 16 जुलाई, यानी कि जानते हैं आप 12 बजे से अगला दिन लग जाता है, इसलिए 16 जुलाई लिखा हुआ है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या करना है आपको कि 15 तारीख की रात में, तो जैसा कि मैं लिखी हूँ 16 जुलाई, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 15 तारीख को ही शिवरात्रि है। तो 12:07 से पहले आप शिवलिंग यदि पहले पहर की बनाए हैं, तो जैसा कि मैंने बताया 8:30 बजे के बाद, तब तो आपको चारों पहर में पूजा करना उचित रहेगा। न चाहे तो एक पहर में पूजा करके विसर्जन किया जा सकता है। और दूसरे पहर में आप निशीत काल की पूजा कर लीजिएगा। निशीत काल में भगवान भोलेनाथ को दही चढ़ाइएगा, शहद, शक्कर, पंचामृत, वैसे तो 5 चीज़ें चढ़ानी चाहिए मेरे समझ से, चढ़ा करके और वहीं बैठ जाइए, शिव पुराण का पाठ करिए, किसी भी मंत्र का जप करिए। भगवान भोलेनाथ यदि आपको अच्छी काया दी है, निरोग शरीर दिए हैं, तो पूरी रात्रि आज जागरण करिए। दोस्तों विश्वास करिए, एक उत्साह, एक एनर्जी, एक ऊर्जा आपको सुबह तक ही महसूस होने लगेगी। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। तीसरे पहर की पूजा आपको करनी है। कब करनी है? तो वो 2:45 पे, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए, रात को 2:45 से 3:30 बजे के बीच आप तीसरे पहर की पूजा कर लीजिएगा। चौथे पहर की पूजा 3:30 बजे के बाद आप 4:30 बजे 5 बजे तक भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बजे के बाद आप शिवलिंग को विसर्जन कर दीजिएगा। शिवलिंग को विसर्जन कहाँ करना है? तो नदी तालाब में कर सकते हैं, आप घर के गमले में भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम इतनी ज़्यादा पूजा पाठ किए हैं तो विसर्जन भी कहीं नदी तालाब में कर दीजिए, या फिर किसी पुराने वृक्ष की जड़ में ले जा करके डाल दीजिए। तो ये सब काम आप कर लीजिएगा। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो लोग व्रत नहीं रखे हैं क्या वो ये पूजन कर पाएंगे। तो देखिए ये बहुत बड़ा, चारों पहर की जो पूजा है वो बहुत बड़ी पूजा हो जाती है। ऐसे में देखिए निरोग शरीर है तो मैं कहूँगी जल फल ले लीजिएगा और व्रत धारण कर लीजिएगा। फल और जल से तो शरीर पर उतना प्रभाव भी नहीं पड़ता है, आपको जो दवाइयाँ लेनी है वो भी ले लीजिएगा और व्रत धारण कर लीजिएगा। और किसी कारण से आपका शरीर बिल्कुल कमज़ोर है या फिर आप व्रत नहीं धारण कर पाती हैं तो आप शाम को मीठा खाना खा लीजिएगा, या वो भी नहीं हो सकता है तो आप सीधा नमक वाला खाना, दाल चावल रोटी सब्जी, बस नमक और तेल हटा दीजिएगा, बाकी दाल चावल रोटी सब्जी खा लीजिएगा, लहसुन प्याज मत खाइएगा और आप ये पूजा कर सकते हैं। पीरियड्स वगैरह में तो आप लोग देखिए पूछते हैं तो बहुत तकलीफ होती है कि दीदी पीरियड्स के तीसरे दिन कर सकती हूँ, चौथे दिन। तो मुझे लगता है कि या तो आप लोग नए नए चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर आप लोग जानबूझ करके मजाक करते होंगे, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि पीरियड्स में कोई पूजा नहीं होती है। तो ये चीज़ आप लोग समझा करिए बात को। और अगली चीज़ है कि जब आप ये पूजा करें
तो ऐसे में उपाय क्या करना है? देखिए, सबसे बड़ा उपाय है, चलिए उपायों के बारे में बात कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले कहूँगी इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किए तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और ये जो नंबर देख रहे हैं, इस पर मुझसे कुंडली दिखाकर अपने ग्रहों के बारे में जानना है। कोई काम है जो पूजा पाठ के बाद भी नहीं बन रहा है तो उसके बारे में जानना है। लेकिन साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आप इस काम को ज़रूर करिएगा। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, मनोकामना कोई पूर्ण करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा इस काम को। अब उपाय में आपको क्या करना है? उपाय में बस आपको यही कहना चाहूँगी कि आज 11 बार भगवान शिव की जो शिव चालीसा है, शिव चालीसा, उसको 11 बार आज रात को पढ़ डालिएगा। निशीत काल की पूजा करने के बाद 11 बार आज शिव चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। और जो हमारी बच्चियां हैं जिनके विवाह में विलंब हो रहा है किसी भी कारण से, वो जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, आज वो जरूर पढ़ लीजिएगा। और कितनी बार? तो 11 बार जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी गूगल कर लीजिएगा, या फिर रामायण में भी मिल जाएगा। तो ये काम कर लीजिएगा। जिनके पास धन नहीं है वो आज महादेव को 108 बार 108 चावल के दाने, एक बार में 108 बार ऐसे चावल के दाने आप समर्पित करें। अब बहुत ज़्यादा लगेगा आपको कि क्या करें, 108 बार कैसे करें? तो देखिए, एक बार में ही 108 बार आप चावल गिन के रख के आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के बाद उस पर चढ़ा दीजिएगा। और मैं बताती हूँ, जो लोग गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहते हैं वो ज़रूर कर लें अभिषेक, क्योंकि इससे आपके कर्जे दूर होते हैं, आपके घर में धन वृद्धि होती है। इतने दिन से आप लोग चैनल को देख रहे हैं, जब कोई ये कहता है ना कि दीदी घर में बहुत दिक्कत है, बच्चे निकाले जा चुके हैं, एक एक पैसे की मोहताज है। और दोस्तों विश्वास नहीं मानेंगे, कई मतलब मन को तकलीफ होती है, फिर भी बता देती हूँ। कई तो ऐसी हमारी बहनें कह देती हैं कि पर्स में सिर्फ इतने रुपए हैं, एकदम मन कचोट जाता है दोस्तों, एकदम कचोट जाता है कि मैं अब आप के लिए और क्या कर सकती हूँ। तो मैं आपके लिए सिर्फ यही कर सकती हूँ जो मैं बता रही हूँ। अब आप मुझे करिए और करके बताइएगा। और चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी मेहनत बहुत इसमें रहती है, और मेहनत से ज़्यादा एक भावना रहती है दोस्तों लोकहित की। यदि मुझे इस तरह की वीडियो बनानी होती आपके मनोरंजन के लिए कि चलो कुछ भी अपना दिखा रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, तो मैं भी इस तरह की वीडियो बड़ी आसानी से बना सकती हूँ। लेकिन मेरी भावना रहती है दोस्तों लोकहित की, क्योंकि एक सामान्य सी कहावत है कि जब लोगों का भला होता है ना तो 1% ही सही आपका भी होता जाता है। तो शायद आप लोग का प्यार और सहयोग है कि हमारा मार्गदर्शन इस तरीके से आप लोग का ट्रस्ट और बढ़ता जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो आप करेंगे ही, चैनल को भी साथ साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि समय थोड़ा सा कभी कभी कम होता है तो वीडियो आपको लेट मिलती है, तो वो चीज़ नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए मिलती हूँ और वीडियो में, धन्यवाद।